ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं आप सभी के लिए, ईटीएफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। जिन लोगों ने भी ईटीएफ की वीडियो नहीं देखी है, जिन लोगों को भी नहीं पता है कि ईटीएफ क्या होते हैं, कैसे उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, तो बेसिक डिटेल्स जानने के लिए वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो कि आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पिछली वीडियो ईटीएफ के बारे में देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ईटीएफ स्ट्रेटेजी के ऊपर, पूरा डिटेल में जानेंगे कि ईटीएफ कैसे काम करता है एंड कैसे हम उसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, किस स्ट्रेटेजी के जरिए हम पैसा बना सकते हैं। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, यहाँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ एंड जैसा कि देखिए, सबसे पहली चीज ईटीएफ जो होता है वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, जो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको स्टॉक्स पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि काफी लोग काफी स्ट्रेटेजी से इन्फ्लुएंस होकर एंड वो स्ट्रेटेजी कहीं भी यूज कर लेते हैं। तो आपको ये स्ट्रेटेजी स्टॉक्स पर तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि इसका जो जरिया है, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ वो ईटीएफ में ही काम करती है एंड चाहे तो आप एसआईपी में भी यूज कर सकते हैं, बट ईटीएफ में ज्यादा काम करती है। स्टॉक्स में बिल्कुल भी भूल कर भी ये चीज मत कीजिएगा। तो बेसिकली हमने ये जाना। अब देखिए, ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड जो ये ऐसे होते हैं जो किसी एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला फंड होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला फंड। किसी एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले फंड को हम ईटीएफ कहते हैं। अब ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर देखिए, फंड दो होते हैं, एक तो ईटीएफ होता है, ईटीएफ भी एक फंड है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी एक फंड है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है कि देखिए, वो जो ईटीएफ है, ये वो म्यूचुअल फंड जो है, ये म्यूचुअल फंड आपके एएमसी के द्वारा, एएमसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके द्वारा, एएमसी कंपनीज होती हैं, सॉरी, उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं एएमसी को, इनके द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मतलब इतनी ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होती, वो अपने हिसाब से बास्केट वगैरह बनाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ईटीएफ होता है, मैं ईटीएफ लिख दिया यहाँ। अब ईटीएफ क्या होता है, वो फ्लैक्चुएट करता है डेली बेसिस पर। यहाँ पर फ्लैक्चुएट करता है वो डेली बेसिस पर, क्योंकि देखिए, जो ईटीएफ होता है, ये ईटीएफ क्या होता है, इंडेक्सेस के ईटीएफ होते हैं। अब जैसे मान लीजिए निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो ये जैसे इंडेक्सेस है, ये हमारे एक्सचेंज के इंडेक्स है। निफ्टी जो इंडेक्स है ये एनएसई का इंडेक्स है, और जो सेंसेक्स है ये बीएसई का इंडेक्स है। हमेशा जो ईटीएफ्स होते हैं, ईटीएफ्स हमेशा एक्सचेंज के होते हैं, मतलब वो इंडेक्स के होते हैं। ईटीएफ हमेशा इंडेक्स के होते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई। अब देखिए, यहाँ पर जो ईटीएफ होते हैं, जैसे जैसे कोई इंडेक्स डेली बेसिस पर मूव करेगा, मान लीजिए निफ्टी आज इस लेवल पर चल रहा है, निफ्टी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका ईटीएफ यहाँ से बढ़ेगा, और वो हमेशा डे वाइज टाइम फ्रेम पर, आपको भी पता है डे वाइज टाइम फ्रेम पर मूव करती है मार्केट। ठीक है, डेली बेसिस पर आपका ईटीएफ भी बढ़ने लगेगा। अब मैं एग्जांपल के लिए, वैसे काफी सारे ईटीएफ्स होते हैं, आप चाहे तो यूएस के ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियन ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए निफ्टी 20 ईटीएफ लेकर चलता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेकर चलता हूँ निफ्टी 20। निफ्टी 20 एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा एक ईटीएफ माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ईटीएफ है, ये निफ्टी 20 में, अब जो 20 है इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। काफी लोगों को 20 का मतलब नहीं पता होता, इसका मतलब मैं आपको बताऊं निफ्टी 20 का। तो देखिए, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेंचमार्क, बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम।
बेंचमार्क ट्रेडेड स्कीम, ठीक है। अब ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है तो ये भी बेंचमार्क ही, लेकिन निफ्टी का जो ये निफ्टी 20 है, इसके आगे जो 20 लगा हुआ है, उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी जो फुल फॉर्म है वो 20 की फुल फॉर्म होती है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब देखिए यहाँ पर जो ईटीएफ्स होते हैं, ईटीएफ किसी के भी हो सकते हैं। लाइक देखिए, काफी सारे सेगमेंट होते हैं, काफी सारी मार्केट्स होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ईटीएफ मैंने जैसा कि बताया, यूएस के भी ईटीएफ्स होते हैं। यूएस में आप जाएंगे तो अलग अलग आपको यूएस के ईटीएफ्स मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो S&P 500 है। S&P 500 ईटीएफ होता है यूएस का। और यहाँ पर अगर हम इंडियन मार्केट में बात करें तो हमारा गोल्ड का भी ईटीएफ होता है, ठीक है। निफ्टी का भी ईटीएफ होता है, सेंसेक्स का भी ईटीएफ होता है, एंड मतलब सो ऑन। जो भी मतलब गोल्ड है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, यूएस मार्केट है, इन सभी के अपने अपने अलग अलग ईटीएफ होते हैं। और ये बढ़ते वैसे ही है जैसे जैसे हमारा कोई भी मतलब इंडेक्स उठेगा, इंडेक्स जैसे जैसे काम करेगा वैसे ही हमारा ईटीएफ ये उठता है, ठीक है। अगर इंडेक्स गिर रहा है तो ऐसे ही हमारा ईटीएफ भी गिरेगा, ठीक है। अब मैं इसके आपको कुछ एडवांटेजेस बता देता हूँ, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ETF एडवांटेजेस। तो ETF के एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए पहली चीज होती है कि जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं, जो स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं वो आपके लिए किस टाइप से रिस्की हो सकती है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊं। तो देखिए स्टॉक जो है वो कभी भी जीरो हो सकता है, मतलब सॉरी, स्टॉक कभी ना कभी जीरो हो सकता है। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं और मतलब काफी केसेस में ऐसा होता है कि स्टॉक जीरो हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो ईटीएफ होता है, ईटीएफ कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ईटीएफ ये है, ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ईटीएफ किसी इंडेक्स का होता है। अब इंडेक्स में देखिए जैसे निफ्टी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर निफ्टी है, जो निफ्टी के अंदर 50 कंपनी है, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी के ईटीएफ के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैसा है वो इन 50 कंपनियों के अंदर डाइवर्सिफाई नहीं, मतलब डिवाइड हो रहा है। इन 50 कंपनियों के अंदर आपका पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो जैसे मान लीजिए 50 कंपनी है, यहाँ पर अगर आप अपना 50,000 का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी ईटीएफ में, ठीक है। किसी ईटीएफ में आप अपना 50,000 का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो 50,000 से 50 को डिवाइड कर दीजिए, यानी 1,000 रुपए आपकी हर एक कंपनी में, 50 की 50 कंपनी में आपके वो 1,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे अलग अलग 50 कंपनी में। तो आपके 50,000 की अलग अलग टोटल अलग अलग इन्वेस्टमेंट में, मतलब कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक में नहीं रही। मतलब देखिए है तो ये अभी भी स्टॉक्स में ही है, तो स्टॉक्स में ही, लेकिन किसी अगर कोई एक स्टॉक जीरो हो जाता है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका ये जब एक स्टॉक जीरो हुआ है तो इसमें से आपके पास 49 स्टॉक्स अभी भी है। 49 स्टॉक्स आपके पास अभी भी है जो आपके अच्छे परफॉर्मिंग है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि जो स्टॉक वो ईटीएफ होता है, ईटीएफ कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक मतलब 50 की 50 कंपनी, तो ऐसा नहीं है ना कि 50 की 50 कंपनी आपकी डूब जाएंगी। तो ईटीएफ कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। इसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दूं यहाँ पर, तो हम इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो यहाँ पर हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है, जो कि मतलब बड़े बड़े प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं, प्रोफेशनल जो अपना मतलब ईटीएफ को मैनेज करते हैं, उनके द्वारा हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है यहाँ पर।
और तीसरा हम यहाँ पर देखें जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है, वो यहाँ पर हमें लोएस्ट कॉस्ट देखने को मिलती है, मतलब कॉस्ट एफिशिएंट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ईटीएफ काफी मतलब सस्ते होते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 20 का जो ईटीएफ है वो अप्रोक्स 260 270 के आसपास ऐसे ही मतलब अप्रोक्स प्राइस में चल रहा है। ठीक है, अगर अब हम आगे देखें तो आगे हम स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ एक बार। अब मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहला पॉइंट अपने दिमाग में या डायरी में जहां भी आप नोट कर रहे हो वहां नोट कर लीजिए कि इनिशियली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% ही इन्वेस्ट करना है। इनिशियली यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली 10% ऑफ योर इनकम। मतलब जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना है इनिशियली। अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप इस परसेंटेज को भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी यहाँ पर 50,000 है आज, तो आप इसका 10% यानी 5,000, यहाँ पर आप 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ईटीएफ में एक टाइम इंटरवल में, या फिर अलग अलग ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया ये जैसे जैसे आपका मतलब बढ़ेगा वैसे ही वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहेगी एंड आपका परसेंटेज भी बढ़ता रहेगा शेयरिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं तो देखिए जो मार्केट होती है, मार्केट आपके मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है। मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है, सैटरडे संडे मार्केट बंद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काम क्या करना है ये आप चेक पॉइंट बना सकते हैं कि डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे आपको डेली बेसिस पर एक छोटा सा टास्क करना होगा। आपको इंडेक्स चेक करना है, चेक इंडेक्स कि इंडेक्स ऊपर है या नीचे है। इंडेक्स चेक करना है कि इंडेक्स ऊपर है या इंडेक्स नीचे है। ठीक है, या इंडेक्स नीचे है। ठीक है, अब मान लीजिए निफ्टी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर निफ्टी है और सेंसेक्स है। मान लीजिए यहाँ पर निफ्टी मैंने कंसीडर किया और सेंसेक्स कंसीडर किया। अब आपको देखना है कि निफ्टी आज ऊपर है या नहीं है, सेंसेक्स आज ऊपर है या नहीं है। अगर अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आज मार्केट डाउन है, ठीक है, मान लीजिए आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट डाउन है, अप्रोक्स अप्रोक्स मार्केट 1.5% के आसपास, या फिर कह लीजिए कि 1% के आसपास मार्केट डाउन है, -1% है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका ये जो 500 का अमाउंट है, तो मार्केट देखिए मंडे टू फ्राइडे आप चेक कर रहे हैं इंडेक्स। अब मार्केट जो है वो पूरे महीने में 20 दिन मार्केट ओपन रहती है, सैटरडे संडे तो बंद रहती है, तो पूरे महीने में 20 डेज मार्केट ओपन रहती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 दिन डेली एक इन्वेस्टमेंट करनी है। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करनी है। पहले आपको ये चीज समझनी होगी। अब देखिए जैसे 5,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 20 दिन के लिए मार्केट ओपन है, तो आपको क्या करना है, डेली आप 250 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेली आप 250 की, यहाँ पर प्लस चला, यहाँ पर आप डेली 250 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो 250 की इन्वेस्टमेंट कब और कैसे करनी है। अब मान लीजिए मार्केट आज दिख रहा है कि मार्केट डिप पर है और आज अच्छा मौका है आपको इन्वेस्ट करने का, तो आप क्या करेंगे, 250 रुपए आप आज आप इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया डे वन के लिए कि पहले दिन आपने 250 रुपए इन्वेस्ट कर दिया है मार्केट डाउन में। अब दूसरे दिन क्या होता है कि मार्केट ग्रीन है, मार्केट ग्रीन है, आज इन्वेस्टमेंट करिए ही मत। ठीक है, आज इन्वेस्टमेंट मत करो। अब आ गया डे थ्री।
तो आपको डे 3 पर क्या करना है कि मान लीजिए मार्केट 1% परसों रेड थी, कल मार्केट 1% रेड थी, कल मार्केट ग्रीन रही है और आज मार्केट जो है वो 1.5% के आसपास माइनस में है, -1.5% के आसपास है। तो आप यहाँ पर आज क्या कर सकते हैं कि अब आपने कल की एक इन्वेस्टमेंट रह गई और आज की एक इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब आपको 500 इन्वेस्ट करने हैं। अब आप यहाँ पर 500 रुपीज आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको इन्वेस्टमेंट अपनी फर्दर चालू करनी है। जस्ट लाइक के आपने 2 दिन इन्वेस्टमेंट नहीं करी, 2 दिन मार्केट या मान लीजिए 3 दिन मार्केट ग्रीन रही, 3 दिन के बाद अब 3 दिन के अगर आप 250 रुपए जोड़ेंगे तो 750 रुपए हो गए। अब 4th दिन अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन चल रही है तो आपको वो 750 रुपए, सॉरी 750 रुपए वो आपको चौथे दिन पे या 5वें दिन पे इन्वेस्ट कर देने हैं। तो सिंपल सा जो फंडा है वो आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर सिंपली करना क्या है, मार्केट ऐसे चल रही है यहां से आपने इन्वेस्ट करा, यहां से आपने इन्वेस्ट करा, इस पॉइंट से मार्केट ऐसे चल रही है, डाउन आई इन्वेस्ट करो, ऊपर जा रही है मत करो, ऊपर जा रही है मत करो, डाउन आई इन्वेस्ट करो, फिर ऊपर जा रही है मत करो, फिर डाउन आई इन्वेस्ट करो। तो इस टाइप से आपको एक डिप पर डाउन, मतलब डाउन पर एक डिप पर अपनी इन्वेस्टमेंट करके चलनी है, जिससे क्या होगा इसमें ईटीएफ में आपके जो फेलियर के चांसेस है वो लगभग लगभग जीरो रहते हैं, फेलियर के चांसेस लगभग लगभग जीरो होते रहते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक होते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी स्टॉक जीरो हो गया, सारे ही स्टॉक जीरो हो जाएंगे। अगर सारे स्टॉक जीरो होने लग गए तो हमारा देश चलना ही बंद हो जाएगा भाई। तो इसलिए ईटीएफ क्या रहता है कि अगर एक स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपका दूसरा स्टॉक वहां पर मैनेज कर लेता है, तो इसलिए ईटीएफ ज्यादा बेटर रहते हैं। एंड आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आई होगी एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है धन का, अगर आप उसमें इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं ईटीएफ में तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं tv.dhan को यूज कर रहा हूँ। आपको सिंपली इसमें जाना है धन वेब में, जो कि एक धन का ही प्लेटफॉर्म है। एंड यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो इसके ईटीएफ में आपको जाना है एंड देखिए सारे ईटीएफ्स आपको एक जगह ही मिल जाएंगे, जो लिक्विड ईटीएफ्स हैं वो देखिए यहाँ पर सारे ईटीएफ्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। एंड उसके बाद अगर आप बोर्ड इंडेक्स में देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए सारे ईटीएफ्स आपको दिख गए। अगर आप सेक्टरल ईटीएफ देखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सेक्टरल ईटीएफ देखने को मिल जाएंगे इस वाले सेक्शन में। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थीमेटिक ईटीएफ आपको मिल जाएंगे, पूरे स्ट्रेटेजीज मतलब स्ट्रेटेजिक सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कमोडिटी के जितने भी ईटीएफ होते हैं वो मिल जाएंगे, ग्लोबल जितने भी ईटीएफ होते हैं मोतीवाल ओसवाल नेस्टैक, देखिए देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यूएस वाले वो मिल जाएंगे। और ये देखिए काफी मतलब काफी ये ईटीएफ्स ऐसे हैं जहां पर आप इसे फिल्टर होकर आ जाते हैं अपने आप, और यहाँ पर आप वो एक्सचेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से एक्सचेंज के आपको ईटीएफ चाहिए। तो यहाँ से देखिए एनएससी के भी देख सकते हैं आप, बीएससी के भी देख सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन ऑल मतलब यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं, निफ्टी का लिक्विड रेट पे चाहिए आपको, बीएससी के लिक्विड रेट पे चाहिए, तो यहाँ से काफी अच्छी चीज मिल जाती है आपको ये। अगर आप चाहे इसमें इन्वेस्ट करना तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर सिंपली आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ओपनिंग फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे। इसमें कोई भी जीरो फीस रहती है, कोई भी एएमसी चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं रहता। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड आई होप ये स्ट्रेटेजी आप एक बार अपनी लाइफ में वो अप्लाई करके देखिएगा, ईटीएफ में अप्लाई करके देखिएगा। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आती है तो जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि स्ट्रेटेजी कैसी लगी आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलना मत।